सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कर रहे हैं स्टेनोग्राफी का चैप्टर 5। हम 4 दिन में 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज हमारा 5वां दिन है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5। जैसे मैंने बोला कि हर दिन मैं एक नया चैप्टर कराऊंगा, हर दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे थर्ड प्लेस वॉवल्स की। पहले थोड़ा पीछे आते हैं, जो हमने 4 दिन में करा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। एक बारी 2 मिनट लूंगा बस रिकॉल कराने में। ठीक है, हमने पढ़े कि टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 12 वॉवल्स होते हैं। 24 में से हम 22 कॉन्सोनेंट्स कर चुके हैं और 12 में से 8 वॉवल्स कर चुके हैं। और जो बाकी के 4 वॉवल्स बचेंगे ना, वो आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, 4 हमने करे फर्स्ट प्लेस के, 4 करे सेकंड प्लेस के और आज हम 4 करेंगे थर्ड प्लेस के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस में, जो नए बच्चे आए हैं। ठीक है, ये देखिए, एक हल्की सी लाइन खींचता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि देखिए, अब यहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है और एक यहां से नीचे स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है। जहां से स्ट्रोक स्टार्ट होगा ना, वो उसकी फर्स्ट प्लेस होगी। यहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी फर्स्ट प्लेस है। सेंटर में होगी सेकंड प्लेस, सबसे नीचे होगी थर्ड प्लेस। यहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस, दोनों की कॉमन है, और ये होगी हमारी थर्ड प्लेस। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब उसकी बता देता हूँ कहाँ कहाँ बनेंगे। ठीक है, एक बनता है हमारा सेकंड प्लेस, बनता है हमारा एक, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देता हूँ। फर्स्ट प्लेस बनता है हमारा अबव द लाइन, सेकंड प्लेस बनता है हमारा ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस बनता है हमारा कट द लाइन। अब ये कैसे बनते हैं एक बार आपको बता देता हूं। लाइन खींची, एक वर्ड बनाया मैंने ऑन द लाइन, एक बनाया मैंने अबव द लाइन, एक बनाया मैंने कट द लाइन। ठीक है, जब भी हमने सेकंड प्लेस में क्या क्या बात करी थी, अ, ए, ओ। ठीक है, जब भी ये कॉन्सोनेंट्स आएंगे, अ, ए, ओ, ठीक है, और ए, जब भी ये 4 कॉन्सोनेंट्स आएंगे ना, तब हमारा सेकंड प्लेस में बनेगा, ये रहा सेकंड प्लेस में बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, और वॉवल इसका सेकंड प्लेस में बनेगा। तो जैसे पे वर्ड था, हमने सेंटर में लगाया था, ये है हमारा पे, सेंटर में लगाया था ना, सेकंड प्लेस में वॉवल लगाया था, ऑन द लाइन बना था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट प्लेस वॉवल्स के बारे में पिछली क्लास में। हमने 2 प्रकार के ओ पढ़े, एक 100 और एक 100। ठीक है, 2 प्रकार के ओ पढ़े हमने। जो भी भारी आवाज आ रही है ना, वो अवध लाइन बनेंगे और फर्स्ट प्लेस में बनेगा उसका वॉवल। ओ 2 प्रकार के पढ़े हमने। ठीक है, आ पढ़ा और ए पढ़ा भारी वाला। ठीक है, जैसे एप्पल। ठीक है, और हमने जो पहले ए पढ़ा था जैसे पेप, ठीक है, डेट, उसमें हल्का ए था, तो इसमें भारी ए पढ़ा हमने। जब भी ये 4 वॉवल्स आएंगे तो हमारा अबव द लाइन बनेगा और उसका वॉवल जो है वो फर्स्ट प्लेस में बनेगा। ये वर्ड हो गया हमारा पा। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड प्लेस वॉवल, जो हम करेंगे कट द लाइन। आज हम करेंगे 4 वॉवल्स, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन कौन से हैं। ठीक है, जब ये 4 वॉवल्स हम करेंगे तो जो इनकी साउंड आएंगी ना इन 4 वॉवल्स की, वो बनेंगे हमारे थर्ड प्लेस वॉवल होगा और हमारा कट द लाइन बनेगा। थर्ड कट द लाइन तो हमने बना दिया, आधा ऊपर आधा नीचे लाइन को। ये लाइन हो गया आपकी नोटपैड की, इसको काट दे 2 हिस्सों में, हमारे अपने कॉन्सोनेंट से, हमारे स्ट्रोक से। जो इसका वॉवल लगेगा ना, वो या तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा। जैसे मान लो कोई वर्ड है, ऐसे होता नहीं वैसे, जैसे ईप वर्ड है, कोई ई की आवाज आ रही है, यहाँ लगेगा। जैसे कोई पी वर्ड है तो उसके बाद लग जाएगा, हम कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास वर्ड्स बना के। ठीक है, और आपको बताता हूँ पहला वॉवल कौन सा है। चलो जल्दी लेक्चर शुरू करते हैं अपना। ये हल्का सा रिकॉल करा दिया मैंने, जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पहली बात तो पुरानी वीडियोस देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, जब भी मैं ग्रीन मार्कर से बनाऊंगा तो लाइट, हम उसको डिनोट करेंगे लाइट कॉन्सोनेंट। जब भी ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा तो उसको डार्क कॉन्सोनेंट, हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, पहले नोटपैड्स की, आपकी नोटपैड की लाइन बना देता हूं। चलो, हम आप वर्ड, पहला वॉवल हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ई। ई मतलब ये वाला ई। ठीक है, हम ये वाला ई कर रहे हैं, पहला वॉवल जो हमारा ई है। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा ईट। अब ईट में आवाज किसकी आ रही है, हमको ईट में ई की आवाज आ रही है, और इसमें कॉन्सोनेंट कौन सा है, बस हमारा टी कॉन्सोनेंट है। हमने कट द लाइन टी बना दिया, और टी के पहले ई है ना, यहां पर थर्ड प्लेस पे इसका वॉवल लगा दिया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा टी, टी ई ए वाला। टी की आवाज है, ई की आवाज है, टी कॉन्सोनेंट है, टी के बाद वॉवल आ रहा है, यहां लगा दिया।
समझ गए इसकी जो हमारा पोजीशन है, समझ गए कि जैसे ईट है, टी के पहले आ रहा है तो टी के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले, स्ट्रोक के पहले लगा दिया हमने वॉवल। अब जैसे टी है, टी के बाद ई की आवाज आ रही है तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल, स्ट्रोक के बाद वॉवल लगा दिया हमने, ठीक है, डॉट लगा दिया थर्ड प्लेस पे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ईच, साथ साथ में वर्ड्स भी लिख देता हूँ, जिनके पास बुक नहीं है तो वो समझ जाए। वैसे ये बुक है, न्यू एरा पिटमैन है, ठीक है, ये बुक आपको परचेज करके रखनी है, और जो भी मैं करा रहा हूँ ना, ये बुक खोल के रखनी है आपको, जिससे आपको पता चल जाए मैं कौन कौन से वर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा ईच। अब चे बना हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। अब चे के पहले चे है, चे के पहले वॉवल आ रहा है ना, चे के पहले वॉवल आ रहा है तो थर्ड लाइन, थर्ड प्लेस पे। हम कट लाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ई की आवाज आ रही है, भारी आवाज आ रही है ई की, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा सी, एस कॉन्सोनेंट बनाया। अब एस के बाद, ये पहले मैं स्पेलिंग दे देता हूं, सी, ये वाला सी है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बाद, एस के बाद ई की आवाज आ रही है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल लगा दिया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा शी, शी में किसकी आवाज आ रही है, इश की आवाज आ रही है, ई की आवाज तो है ही, इश आ रहा है, इश बनाया और यहां पर ई लगा दिया, शी, ठीक है। कहां गए हम, हाँ। अगला वर्ड है हमारा फी, ठीक है। एफ आपको पता है ऐसे बनता है, ई की आवाज आ रही है तो कट द लाइन, और एफ के बाद आ रहा है ना तो ये लगा दिया हमने, सॉरी एफ के बाद आ रहा है तो हमने यहां लगा दिया फी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा फीड, ठीक है। फीड में भारी आवाज आ रही है की, हम फेड नहीं है, ये फेड तो सेकंड प्लेस से बनता है क्योंकि हल्की ए की आवाज है। अब फीड है, भारी आवाज है, एफ करा कट द लाइन, ये डी बना दिया इसके नीचे, ठीक है। एक चीज में और बतानी है मैंने आपको, अब कुछ मैंने बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बच्चे आएंगे सर यहां लगेगा ना फिर तो वॉवल, एफ के बाद ई की आवाज आ रही है, तो यहां मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, लगा सकते थे हम, लेकिन इन्होंने कुछ और ही बताया बुक में, हमको ना दूसरे कॉन्सोनेंट के एंड में लगाना पड़ेगा वॉवल, पहले कॉन्सोनेंट के एंड में नहीं लगाना। जैसे फीड है, ठीक है, एफ के बाद आवाज आ रही है, वैसे कायदे से हमें यहां बनाना चाहिए वॉवल, लेकिन वो कह रहे नहीं दूसरे कॉन्सोनेंट के एंड में ही बना दो यार, ठीक है, थर्ड प्लेस में बना दो उसकी दूसरे कॉन्सोनेंट की। ये हमारा फीड हो गया। अगला वर्ड है हमारा डीप, सेम, डी बनाया कट द लाइन, साथ में इसके पी जोड़ दिया। अब बच्चे आएंगे यहां बनना चाहिए था कायदे से, मैं भी कहूंगा यहां बनना चाहिए था कायदे से, लेकिन बुक के रूल्स के मुताबिक यहां बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डीप, सॉरी इस साइड बनेगा क्योंकि डी के बाद है ना तो इस साइड बनेगा। चलो अगला वर्ड है हमारा कीप, के लिया, ये पी। अब बच्चे आएंगे सर के आपने कट लाइन, आपको ऐसे बनाना चाहिए था लाइन पे, वो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो के हल्का सा ऊपर और पी काट दिया उसके साथ, ठीक है। और इसका जो वॉवल होगा वो बनेगा, के बाद आ रहा है तो इस साइड बनेगा, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एल बनाया हमने, एल को काटा और वी से, और वी होता है डार्क, एल और वी बना दिया, ये हमारा लीव था, ठीक है, ये हमारा कीप था, ठीक है, लीव। और इसका जो वॉवल होगा ना, एल के बाद आई की आवाज तो यहां लग जाएगा लीव, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, दो वर्ड और बनाया तो आपको, एक वर्ड है हमारा डील, डील, ठीक है, डी कटा, डी और एल की आवाज आ रही है ना डील में, कॉन्सोनेंट क्या है इसमें, डी है और एल है, ई है तो वॉवल है, तो डी के बाद आ रही है तो इसके पहले डील हो गया हमारा ये, ठीक है। लास्ट वर्ड जो है हमारा इस वॉवल का वो है हमारा कौन सा बनाऊं, मील बना देते हैं। चलो एम लिया, एल, और हमने वॉवल जो है हमारा लगेगा हमारा एल के पहले, ये मील हो गया। अब बच्चे आएंगे सर कट द लाइन तो हमें एम ऐसे बनाना चाहिए था, आपको यहां पर विजिबल हो रहा है लेकिन नोटपैड में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा और सुंदर भी नहीं लग रहा, देखो इतना सही लग रहा है। अभी नीचे स्टार्ट कर दिया और एल ऊपर ले गए हम, कट कर दिया, ठीक है। चलो ये हमारे हो गए लॉन्ग ई जो हम पढ़ रहे थे, पहला वॉवल, ठीक है। अब बाकी के तीन वॉवल्स जो हैं अगला वॉवल करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। भाई अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देखो, 2-3 बार देखो वीडियो अच्छे से, इसको क्लियर करो दिमाग में, नहीं तो आगे बहुत परेशान करेगा, ठीक है। और अगर फिर भी क्वेरी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगला वॉवल है हमारा, इसमें आई लिखा हुआ है लेकिन वो शॉर्ट ई है, जैसे इफ वर्ड है हमारा, हल्की ई की आवाज आ रही है ना इफ, बिट वर्ड है, हल्की ई की आवाज आ रही है ना तो बिट, हल्का, वो भी कट लाइन ही बनेगा हमारा। अब वो कैसे बनेंगे वर्ड्स, पहले मैं लेता हूं, ई आई लिखा हुआ है लेकिन आई नहीं पढ़ रहे हम, ई पढ़ रहा है लाइट वाला, ठीक है, वो भी कट बनेगा। अब एक बार नोटपैड की लाइन बना लेता हूं, फिर आपको वर्ड्स बना के दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं।
ठीक है, चलो वर्ड बनाते हैं हम पहले हमारा इफ। ठीक है, ये लाइट डॉट हैवी डॉट कह रहा है, मैं कहूंगा इसको ज्यादा ना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पहले ही हमको वर्ड याद करने हैं, इसमें लाइट डॉट हैवी डॉट कर लोगे, कोई इसका वो नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो वर्ड्स की, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। लाइट डॉट हैवी डॉट के चक्कर में रहोगे, उसमें ही फंस जाओगे और स्टेनोग्राफी फिर छोड़ देते हैं बच्चे इसी उसमें। आगे शुरू में तो करते हैं कि आसान चैप्टर है, पहला दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर आसान था, चौथा चैप्टर आज तक मुश्किल होता है, फिर 5 चैप्टर और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है हमारे पास पढ़ने के लिए, उसमें आप लाइट डॉट हैवी डॉट वगैरह कर लोगे ना तो फिर सारा दिमाग से दही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, नॉर्मल पढ़ो, लाइट डॉट हैवी डॉट अभी इग्नोर करो। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना आपको। हमारा वर्ड है इफ, एफ है, एफ आपको पता है कैसे बनता है, स्ट्रोक कैसे बनता है, बस कट कर दो, इफ हो गया ये। ठीक है, और इफ हमारा एक तरह से शॉर्ट फॉर्म कह लो या, लेकिन ये बहुत सारा आता है इफ ना, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन में 800 वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन में ना कम से कम 20-30 वर्ड इफ के हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन इफ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमने कट द लाइन बना दिया इफ। अगला वर्ड है हमारा बिट, पी काटा और टी के वास्ते साथ में बिट में ये कर दिया। ये मैं आपको दिखाने के लिए जैसे अगर हम नोटपैड में बनाएंगे ना, पेंसिल हमारे पास, तो बी को डार्क टी को हल्का, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, जैसे काला लिया फिर ऐसे लिया, आपका हाथ उठना नहीं चाहिए, आपने बी डार्क बनाया पेंसिल से, टी हल्का बना दिया, बिट हो गया। ठीक है, बी के बाद वावल आ रहा है तो टी के पहले वावल आएगा, बी के बाद आवाज आ रही है ना ई की, तो बी के पहले हो गया बिट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा पिक, पी बनाया के बनाया, अब पी के बाद है ना वावल, ठीक है, तो के पहले आ गया वावल, पिक। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा बिग, बिग में सेम बनेगा, बस दोनों डार्क हैं बी और जे, और इसके पहले वावल बिग में किसकी आवाज आ रही है, बी और गे की, मतलब जी है गे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बी बनाया और गे बना दिया, और बी के बाद आ रहा है ई के आवाज, तो गे के ऊपर बना दिया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा शिप, दोनों लाइट बनेंगे, श लिया कट द लाइन और पी शिप हो गया हमारा। ठीक है, और पी के बाद आएगा। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा लाइव या लिव बोल लो। ठीक है, एल लिया लिव पढ़ रहे हैं इसको, और वी लिया, वी बनता है हमारा डार्क, और एल के बाद एक मिनट फिर से बना देता हूं मैं, एल लिया वी लिया, और एल के बाद आ रही ना वी की आवाज, ई की आवाज, ई की, तो हमने एल वी के पहले लगा दिया लिव। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा इंच, इंच वर्ड है, इंच में किस किस की आवाज आ रही है, क्या क्या है, एन और चे है, इजी है, हमने एन बनाया, ठीक है, ऊपर, और चे बना दिया नीचे। ठीक है, और यहां लगा दिया हमने वावल। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा किड, किड में दोनों डार्क बन रहे हैं हमारे, के बनाया डी बनाया, और यहां पर हमने यहां लगा दिया के बाद आ रहे हैं ई के बाद, ये किड बना दिया। ठीक है, हम 2-3 वर्ड्स हम और कर लेते हैं जो हमारे आते हैं, जैसे एक मिल आता है और एक बिल आता है। ठीक है, बिल देख लेते हैं, बी बनाया साथ में एल की ज्वाइनिंग कर दी बिल, और यहां पर लगेगा उसका वावल, बिल हो गया ये। ठीक है, बस ज्वाइनिंग का खेल है। ठीक है, और आगे जाके ना आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके गायब होने वाले हैं। ठीक है, आपको किसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वर्ड्स रट जाएंगे, आपको पता है जब भी मैं ऐसे बनाऊंगा ना तो क्या बनेगा वर्ड, ऐसे बनाऊंगा क्या बनेगा, आपको रट जाएंगे प्रैक्टिस के वक्त। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा मिल। ठीक है, एम नीचे और एल, ये बन गया हमारा मिल। ठीक, तो हमारे दूसरा वोवल भी हो गया ये। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो क्वेरी हो तो मुझे आप सीधा कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी भगा रहा हूं, मैं अपने हिसाब से पूरा एकदम समझा रहा हूं आपको वर्ड्स, तब भी आपको कोई लग रहा है कोई डिफिकल्टी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं या सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगला वोवल करेंगे हम, 2 वोवल कर लिए, अगला वोवल करेंगे हम, चलो अगला वोवल कौन सा है, अगला वोवल हमारा ऊ, जैसे च्यू, शू, फूड, मूव, जब ऊ की भारी आवाज आ रही हो ये वाला वोवल करेंगे हम, ऊ। ठीक है, अब ये वाला करते हैं वोवल हमारा तीसरा वोवल। ठीक है, और सेकंड लास्ट वोवल जो है हमारा ये करते हैं हमारा, ये मैंने लाइंस बना दी आपकी। पहला वर्ड है हमारा च्यू, और जब भी ओ लगेगा हमारा तो हम उसको डॉट से नहीं डैश से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 बताया, ठीक है, 100 बताया, ये 100 है, ये 100 है, जो भी बताया मैंने आपको ये
डैश से डिनोट होते हैं, ठीक है। अब ये ऊ है भारी वाला, कट लाइन बनेगा और डैश से डिनोट होगा। वर्ड बनाते हैं हम अपने च्यू। च्यू में किसकी आवाज आ रही है? यू की आवाज आ रही है, ऊ की, ऊ या यू बोल लो, ठीक है। और चे है ना कॉन्सोनेंट, चे कॉन्सोनेंट बना दिया पहली चीज, और यहां लगा दिया हमने लास्ट प्लेस पे इसका डैश लगा दिया, ठीक है। च्यू हो गया। अगला वर्ड है हमारा शू। इश को ले गए, शू हो गया, ये कट द लाइन यहां पर लगा दिया ओ, शू हो गया। अगला वर्ड है हमारा फूड। एफ लिया, कट द लाइन, डी जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है, और ये बना दिया फूड, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा मूव। एम लिया, इसके साथ वी जोड़ दिया, एम के बाद आई ओ के बाद यहां लगा दिया हमने ओ, मूव। अगला वर्ड है हमारा यूथ। ये वाला समझ लो, थोड़ी इसमें कंफ्यूजन होती है यूथ में। यूथ में वाई की आवाज आ रही है, ये यू की आवाज आ रही है, तो उसको यू को भी हम वाई से डिनोट करते हैं। अभी इन वर्ड्स में हम इसको वाई से डिनोट कर रहे हैं, और इथ है तो साथ में इथ लग जाएगा। अब कैसे बनेगा ये देखो, ये हमने लिया यू, कट द लाइन, यहां से कट द लाइन, और यहां से इथ जोड़ दिया, ठीक है, और थर्ड प्लेस पे लगा दिया, यूथ हो गया हमारा। अगला वर्ड है हमारा टूल। टी लिया, कट द लाइन और एल, और यहां पर इसके ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा पूल। सेम बनेगा, पी लिया, एल लिया, और यहां मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने कहा ऊ, अ, ओ, जितने भी ऐसे साउंड है ना उसमें हम डैश लगाएंगे, और इसमें ए है उसमें हम डॉट से डिनोट करते हैं वॉवल को, ठीक है। 2-3 वर्ड्स और बनाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा वर्ड्स में, ठीक है। कूल बनाएंगे, के लिया, एल लिया। अब कहेंगे बच्चे सर के कट लाइन थोड़ा ना आपको ऐसे बनाना चाहिए था। नहीं यार, वो देखने में एक तो प्रॉब्लम होती है आपको जब ट्रांसफर कर रहे हो वर्ड, और अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए के नीचे शुरू किया हमने। एक बार अच्छा बनाया तो इसको के हमने नीचे शुरू किया यहां से, और एल बना दिया, और यहां लगा दिया हमने कूल, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टूथ, जो इसका लास्ट वर्ड है। हमने टी लिया, टूथ की क्या स्पेलिंग है? टूथ की टी डबल ओ टी एच, ठीक है। इसमें क्या आवाज आ रही है? ऊ की आवाज आ रही है। पहली चीज कॉन्सोनेंट देखेंगे, टी आ रहा है और इथ आ रहा है, इथ आ रहा है और टी आ रहा है, बस टी बनाया, कट जाए, एक साथ इथ जोड़ दिया, और इसका वॉवल लगेगा टूथ का, इथ से पहले, ये टूथ हो गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा वॉवल भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा वॉवल। ये हमारे 3 वॉवल्स हो गए, और जो ये वीडियोस देख रहे हैं अगर उनको प्रैक्टिस के लिए भी अगर असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए ना, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपके टेलीग्राम का एक चैनल बना दूंगा जिसमें हर रोज प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी आएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे चौथा कॉन्सोनेंट अपना। चौथा कॉन्सोनेंट है हमारा, ये भी ऊ है लेकिन दूसरे तरह का ऊ है, जैसे बुक, ठीक है, हल्का ऊ हो गया। अब ये टुक, लुक, वुड, पुल, पुश, ये हल्के वाला ऊ हो गया, ठीक है। ये हल्का ऊ हो गया हमारा, ठीक है। ये ऐसे बना रखे कुछ ऐसे, तो अब ये वाला वॉवल करते हैं हम, ठीक है। चलो लाइन बना लेते हैं नोटपैड की। चलो वर्ड्स बनाते हैं अपने, जिससे समझ आएगा आपको। वर्ड है बुक, बी लिया, कट द लाइन और के करा, ये भी बनेगा सेकंड प्लेस पे, ओ सॉरी थर्ड प्लेस पे बनेगा, और इसका वॉवल लगेगा थर्ड प्लेस पे, और कट द लाइन बन रहा है हमारा वर्ड। अगला वर्ड है टुक, टी बनाया, के यहां लगा दिया, वॉवल टुक हो गया। अगला वर्ड है हमारा लुक, एल काटा, के बना दिया, ये हमारा हो गया लुक, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वुड। अब वुड आपको थोड़ा परेशान करता है, देखो इजी है वैसे तो। वुड में किसकी आवाज आ रही है? डब्ल्यू और डी की। डब्ल्यू आपको पता है ऐसे बनता है, और साथ में डी जोड़ दिया, और यहां लगा दी वॉवल, वुड हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा पुल, ठीक है। इसके कम ही वर्ड्स हैं, पे, पी और एल कर दिया, और यहां कर दिया, पुल हो गया ये, ठीक है। पूल भी ऐसे बनता है, लेकिन फिर आपको जो पिछली क्लास में बताया मैंने, सेंटेंस से पता चल जाएगा कि क्या वर्ड है। अब जैसे सेंटेंस है, आई एम गोइंग, थोड़ा छोटा बना रहा हूं लेकिन आपको अगर जूम करके पता चल जाएगा क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है। आई एम गोइंग टू स्विम इन अ स्विमिंग, मुझे पुल आएगा या पूल आएगा? अब ये बता दो, बस इतना तो पता ही है। आई एम गोइंग टू स्विम इन अ स्विमिंग पुल या पूल, ऑब्वियसली पता पूल है। अब ये जो आपका था ना कि कैसे पता चलेगा पुल है या पूल है, ये सेंटेंस ऐसे दिया होगा, जब ट्रांसफर करोगे ना सेंटेंस से पता चलेगा, कॉमन सेंस से पता चलेगा
कि पुल लगाना है या पूल लगाना है, ठीक है, बनते दोनों सेम है, ठीक है। चलो एक लास्ट वर्ड बनाए थे हम पुश, स्पेलिंग है इसकी PUSH, ठीक है। पी लिया, साथ में इस जोड़ दिया, ठीक है, और इसका वॉल बनेगा यहाँ पर, ये हमारा वर्ड बन गया पुश। एक बार फिर से बनाया तो पी लिया, साथ में इस जोड़ दिया और यहाँ पर वॉल लग गया इसका पुश, ठीक है। ये हमारे चारों वॉल खत्म हुए। अब थोड़े जो इसमें बोल रहे हैं वर्ड्स वो उसको देख लेते हैं क्या बात कर रहा है ये, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले। चलो इससे ना फालतू में भर भर के रूल्स बना दिए है, ये बहुत इजी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं ये लास्ट उसमें, मतलब अपने अगले उसमें पहले लाइन बना देता हूं। चलो ये बोल रहा है द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। फिर ये लाइट डॉट हैवी डॉट में जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना। अब जो जो आपको करा रहा ना बस उस हिसाब से चल लो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा 1 महीने में। और प्रैक्टिस करते रहोगे ना 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल आपको रट जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन लिखने लायक हो जाओगे, ठीक है। 1 महीने में अपनी तरफ से मैं कोर्स खत्म करा दूंगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करते 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 1.5 महीने में मैक्सिमम आपका कोर्स बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड, ये वर्ड बना रहा है बेबी। अभी बोलना क्या चाह रहा सुनो। बेबी हमने बी और बी बनाया, ये कह रहा है ये ऑन द लाइन बनाया हमने क्योंकि ए की आवाज आ रही है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस वाला ये बोलोगे हम थर्ड प्लेस कर रहे हैं, ये नॉर्मल जनरली बता रहा हूं आपको। बेबी बनाया, सेकंड प्लेस पे लगा, वो कह रहा है लास्ट में ई की आवाज आ रही है ना, तो एक वॉवल ना यार नीचे भी लगा दो, ठीक है। एक वॉवल ना नीचे भी लगा दो ई को डिनोट करने के लिए। ये बेबी हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा लकी। हमने एल बनाया, साथ में के जोड़ दिया। आप कह रहे हो यहाँ पर अ का लगा रहे हो ना, एक यहाँ भी लगा दो यार, इसको अच्छा लगेगा ई का लगा दोगे तो, ठीक है। बस ये कहना चाह रहा है वो, और कुछ भी नहीं है। अगला वर्ड है हमारा मनी, MN। वो कह रहे हैं यहाँ पर ओ का लगा रहे हो ना, मनी का अ का लगा रहे हो, एक यहाँ भी लगा दो यार प्लीज यार, अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ही अगला वर्ड है कॉपी। कॉपी हमारा अबव द लाइन बनता है, ओ की आवाज आ रही है, ये हमने के बनाया, साथ में पी। वो कह रहे हो यहाँ लगा रहे हो ना, सॉरी अपर बन रहा है ना, तो यहाँ लगा रहे हो ना, एक यहाँ भी लगा दो यार, ठीक है, कॉपी। अगला वर्ड है मैनी। छोटे ए की आवाज आ रही है, जो हमने पेप डेट में मैनी नहीं बोला, उसने मैनी बोला है, ठीक है। तो MN यहाँ लगाया ना, यहाँ भी लगा दो यार प्लीज, ठीक है। तो ये हमारा मैनी हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड जैसे लेडी, L और D बना रहे हो, यहाँ लगा रहे हो ना, यहाँ भी बना दो यार, ठीक है। फैमिली, ए की आवाज आ रही है ना भारी, तो अबव द लाइन बनेगा F, M और L। वो कह रहा है यहाँ लगा रहे हो ना, एक यहाँ भी लगा दो, बस कुछ नहीं है। वो कह रहा है डबल वॉवल लगा दो, जब लास्ट में ई की आवाज आए ना तो नीचे भी एक लगा दो, बस जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। और मैं कहूंगा आप इसको इग्नोर मार सकते हो, ठीक है, आपको पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरू में आपको करना है, जैसे हाँ कर लो, जैसे ये आपको लक भी पढ़ सकते हो इसको, तो ई लगा दो लकी, हाँ ये आप कर लो, शुरू में कर लो, बाद में आपको वर्ड से पता चल जाता है, सेंटेंस से पता चल जाता है वैसे ही, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा मंथली। अब मंथली को तोड़ते हैं, ये थोड़ी बड़ी ज्वाइनिंग है थोड़ी, अब इसको तोड़ते हैं थोड़ा। मंथली में आवाज किसकी आ रही है, M N इथ और L की, ठीक है। अ तो है ही, ठीक है, कॉन्सोनेंट बोलता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हमने लिया M, N लिया, इथ लिया, साथ में L। वो कह रहा है यहाँ पर लगा रहा हो ना, एक यहाँ भी लगा दो भाई साहब प्लीज, ठीक है। बस वो ये कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। मंथली। अगला ऐसे डेली, D लिया, साथ में L की ज्वाइनिंग कर दी, यहाँ लगा रहे हो ना, ए की आवाज आ रही है तो सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन बन रहा है, एक यहाँ भी लगा दो डेली, ठीक है। एक लास्ट वर्ड ही बचा है, अपॉलॉजी भी बना ही देता हूँ। अब ये भी तोड़ता हूँ थोड़ा, शुरू में प्रॉब्लम होती है वो की। अपॉलॉजी, P L और G की आवाज आ रही है, ठीक है। और ये हमारा ऑन द लाइन बनेगा A अ प ल G, ठीक है। G बनेगा हमारा ये वाला, ठीक है। J बनेगा हमारा अपॉलॉजी में, ठीक है। यहाँ और यहाँ भी कह दो, लगा दो, ठीक है। तो हमारा ये खत्म हुआ, सॉरी ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो यहाँ बनेगा हमारा अपॉलॉजी, ठीक है। एक यहाँ भी लगा दो, भर भर के वॉवल लगा दो भाई, ठीक है। अपॉलॉजी हो गया हमारा। और ये हमारा ये वाला इसका सेक्शन था ना, ये चीज खत्म हुई, ठीक। अब मैं आपको अगले पार्ट में लेके चलता हूँ। अगला पार्ट भी देख लो भाई क्या है इसका चैप्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। इसको एज अ एक्टिविटी लो आप, तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, एज अ स्किल बिल्डिंग के लिए लो, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट हो क्या कह रहे हैं वो सुन लो, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अगले वर्ड है वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स
and the first vowel is a third position vowel, the outline is written on the line. ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा ना, आपको पता है हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है, जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगा ना तो उसका जो फर्स्ट प्लेस वॉवल है ना, वो फर्स्ट वॉवल इज अ थर्ड पोजीशन वॉवल, द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन. ये ऑन द लाइन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा सुन लो. जैसे वर्ड है हमारा की, ठीक है, मैं हरे से बनाता हूँ इससे आपको पता चल जाए. बनेगा ऑन द लाइन आपकी कॉपी में, मैं यहाँ बनाया तो थोड़ी ये ऑन द लाइन ही होगी कि इसका वॉवल लगेगा नीचे, ये बस वही कहना चाह रहा है. ये की हो गया, किक हो गया, ये सारे ऑन द लाइन बनेंगे. कुक हो गया, बनने कायदे से ऊपर बनने चाहिए लेकिन वो कह रहा है नीचे ही बनेंगे, ऑन द लाइन बनेंगे. कुक हो गया, ठीक है, ये हो गया कुक, ठीक है. इंक हो गया, ये बनने सारे कट लाइन चाहिए की, ठीक है. कुक हो गया हमारा, किक हो गया, इंक हो गया, किंग हो गया, लेकिन वो कह रहा है आप ऑन द लाइन बनाओ सारे ये, ठीक है. ये किंग हो गया, बस वो हल्का सा इतना सा कुछ कह रहा है बस, ठीक है. अब अगला पार्ट उसका कह रहा है ड्रॉप द आई वॉवल इन द टर्मिनेशन इंग, जैसे मेकिंग, टेकिंग, लीविंग, ठीक है. वो कह रहा है बस जब ये वर्ड बनाओ ना, मेकिंग, जैसे मेकिंग बनाओ, मेकिंग ले देता हूं. ये सारा ना इसने बस किताब बड़ी करनी थी इसे लिख दिया. हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि ये वही है. जैसे वो कह रहा है आपने वर्ड बनाया एक लिविंग, जैसे मेकिंग बनाया, पहले एक ही बात आ रही तो ऑन इन्होंने मे किंग. वो कह रहा है यहाँ पर पहले वॉवल लगा रहे थे ना, मत लगाओ. जब इंग आएगा ना लास्ट में तो आई का वॉवल नहीं लगेगा. मेकिंग हो गया, टेकिंग हो गया, ठीक है, टी के इंग यहां लगा दो, यहां लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ई की आवाज नहीं आ रही, ठीक है. लिविंग हो गया, एल वी इंग, यहां पर लिविंग हो गया तो कट लाइन बन रहा है तो यहां लगेगा वी के एंड में, ठीक है. वो कह रहा है जब भी इंग आएगा ना तो उसमें वॉवल मत लगाना आप, ठीक है, एंड में. लुकिंग हो गया, ये भी कट लाइन बनेगा हमारा, लुकिंग, ठीक है, तो यहां लगाना, यहां मत लगाना इंग में. बस वो हल्का ये कह रहा था. मेलिंग हो गया, जैसे ए की आवाज आ रही है तो ऑन द लाइन बनेगा एम एल और इंग, बस यहां लगेगा वॉवल. अगला लास्ट वर्ड है हमारा टॉकिंग हो गया, ठीक है, ऑन द लाइन बनेगा ओ की आवाज है टॉकिंग, यहां बना दो, यहां कुछ मत लगाना. बस तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ. लास्ट आपको बस शॉर्ट फॉर्म्स कराता हूं, ठीक है, और फिर खत्म करेंगे उसको चैप्टर को, ठीक. चलो लास्ट हम कर रहे हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स. अब क्या शॉर्ट फॉर्म्स हैं इसकी एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं आपको. चलो एक है हमारा, पहले मैं आपको सारी शॉर्ट फॉर्म पहले लिख देता हूँ क्या क्या इसने बोले, फिर बना के दिखाऊंगा. डिफरेंट, इसने डिफरेंट और डिफरेंस सेम बनाई है, मैं उसको आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में. डिफरेंट और डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है. ये डिफरेंस, ठीक है. विश, अगला वर्ड है हमारा पुट, फिर है हमारा टू, टू बी है ये, टू बी. फिर है हमारा ओ डब्ल्यू ई ओ, ठीक है. फिर है कैन, ज्यादा है इसमें और सारी इंपॉर्टेंट है. गो, ऑट, और यह है इन या एनी, दोनों की सेम बनती है, ठीक है. अब एक बार लाइन खींच देता हूँ और आपको सारे आउटलाइंस बना के दिखाता हूँ शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बन रही हैं ये, ठीक है. चलो पहला हमारा डिफरेंट. डिफरेंट है हमारा, डी डार्क होता है, इसको कट लाइन कर दो और यहाँ पर ना करने के लिए आप यहाँ पर हल्का कट लगा दो, टी टी बन गया. ये डिफरेंट बनाया उसने बुक में यही है, डिफरेंट भी है, डिफरेंस भी यही है, लेकिन आपको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों में बता दिया मैंने. यहाँ पर हल्का सा कट लगा दो, डिफरेंट हो गया. जो मैंने अपने टीचर से सीखा वो मैंने आपको बता दिया. डी लिया, यहाँ कट कर दिया, डिफरेंट, यहाँ टी बन गया, आपको उससे पता लगेगा डिफरेंट है. डिफरेंस में क्या करेंगे, डी लिया, हल्का सा गोला लगा देंगे यहाँ पर, डिफरेंस. अब ये गोला क्या है आगे चैप्टर्स में आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, अभी नहीं बताऊंगा तो सारा स्ट्रेस हो जाएगा आपको. ये लिया डी और ये लगा दिया, डिफरेंस हो गया ये, ठीक है. अगला वर्ड है हमारा विश. विश में इश की आवाज आ रही है, वैसे इनका ना कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं है, बस जैसे बन रहा है आपको याद करना है, लेकिन तब भी इसको तोड़ दिया हमने. विश में इश की आवाज आ रही है और इसमें कोई लाइट डार्क भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, उसमें भी आपने इश कर दिया, ये विश हो गया हमारा. यूजुअली और यूजुअल भी ऐसे ही बनता है, लेकिन हमको पता है नहीं, यूजुअली और यूजुअल ऑन द लाइन है, विश हमारा कट लाइन हो गया, ठीक है. पुट हो गया, पुट हो गया ऐसे, ठीक है. इसमें कोई आप कहते हो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं आगे ही बनेंगे, लेकिन पुट ऐसे ही बनता है, ठीक है. इसमें भी क्या कर सकते हो, ये कट मार दो, पुट हो गया, ये टी बन गया ना एंड में,
पुट हो गया, डिफरेंशिएट करना है तो ठीक है। हमारा डिफरेंट हो गया, डिफरेंस हो गया, विश हो गया, पुट हो गया। हमने टू पढ़ा था ऐसे, अब ज्वाइनिंग कर दो, टू के साथ बी जोड़ दो, टू बी हो गया, टू बी, ये एक साथ चलेगा, टू बी टू बी टू बी, टू छोटा बी उसके साथ ज्वाइनिंग, टू बी। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 50-60 बारी, जो वर्ड्स कराओ ना शॉर्ट फॉर्म्स तो करनी ही करनी है। टू बी हो गया। हमारा है ओ डब्ल्यू ई ओ, ये बहुत ही कम आता है वर्ड, लेकिन कभी कभार आ गया तो कैसे करेंगे हम, ऑन की तरह ही बनाएंगे इसको, सेम ऑन बनेगा। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए ना आप कैसे करोगे डिफरेंशिएट, इसमें एक यहाँ पर वॉवल लगा दो, ओ हो गया ये, ठीक है। जैसे ओ डब्ल्यू ई आ रहा है लास्ट में, तो हमने ओ के लिए ऑन बन रहा है, ये सेम ऑन ऐसे ही बनता है। अब लाइट डार्क कंजंक्टिव डाला तो वहां पर एक वॉवल लगा दो, ये ओ हो गया, ठीक है। बहुत ही कम आता है वर्ड आपको किसी ट्रांसलेशन में, मैंने जितनी ट्रांसलेशन आज तक करी है ना कैलाश चंद्रा से, एक भी बारी ओ आया नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन आ गया तो कभी, तो ये हमने ऊपर बनाया ऑन की तरह, यहाँ पर डॉट लगा दिया, ओ हो गया हमारा, ठीक है, ओ हो गया। अगला वर्ड है हमारा कैन, ठीक है। ये बनेगा हमारा एक छोटी डंडी ऑफ द लाइन, ठीक है। अब ये मत पूछना ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बस ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। ये किसी को नहीं पता ऐसे क्यों बनता है। आप कहोगे कैन में तो एन की आवाज आ रही है, एन क्यों नहीं बना रहा है ये, ठीक है। मेरे दिमाग में भी यही आया था, मैंने अपने टीचर से पूछा, वो कह रहे कि जैसे बन रहा है भाई यही बताया उसने, शॉर्ट फॉर्म है तो आपको ऐसे याद करनी है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। कैन हो गया। गो भी ऐसे ही बनेगा, उसने बुक में भी सेम, बस लाइट डार्क का फर्क रखा है, मैं लेकिन कहूंगा यहाँ पर ओ का आप डैश लगा दो, ठीक है। सॉरी, यहां बनाया सेम, यहां पर डैश लगा दिया। कैन भी ऐसे बनता है, गो भी ऐसे बनता है, डैश लगा दिया, गो हो गया हमारा, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करना है। अगला वर्ड है हमारा ऑट, ये भी कम ही आता है वर्ड, यहां मैंने बनाया रखा है, सॉरी लिख रखा है। अगला वर्ड है हमारा ऑट, यहां मैं इसको मिटा दूं एक बारी, फिर आपको बाकी के वर्ड्स बताता हूं, दो ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्लियर कर देता हूं, इससे दिख जाए क्लियर। अगला वर्ड है हमारा ऑट, यही बनेगा ऑफ द लाइन, और ये बनेगा हल्का टेढ़ा, ठीक है। ऑन ऐसे बनता है, ये हल्का टेढ़ा बनेगा, ठीक है। ओ के लिए हम डॉट लगा देंगे, ऑन ओ, ये ऑफ द लाइन की बात कर रहा हूँ, और ऑट हल्का टेढ़ा ऑन से, ठीक है। ये बनेगा ऑट ऑट ऑट। ये भी कम ही आता है बहुत वर्ड, लेकिन कभी कभार आता है तो बच्चे भूल जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते ही नहीं कोई, क्योंकि बहुत कम आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑट बनेगा हल्का सा टेढ़ा, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा इन या एनी, ठीक है। इन बनता है ऐसे और एनी बनता है ऐसे, लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंशिएट करना है आप हल्का डॉट लगा सकते हो, नहीं तो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा। इसका एग्जांपल ही दे देता हूं, ही इज इन या एनी इन द बाथरूम। अब इसका बता दो, इन आएगा या एनी आएगा, ही इज इन द बाथरूम या ही इज एनी इन द बाथरूम। इन आएगा ऑब्वियसली, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि इन आएगा या एनी आएगा, सेंटेंस से पता चल जाएगा, बनेंगे दोनों सेम। अगर डिफरेंशिएट करना है एक छोटा सा वॉवल लगा दो, ठीक है। अगला शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स, इसमें थोड़े दे रखे हैं। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में ज्वाइनिंग एक तरह से फ्रेज ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में ज्वाइनिंग कैसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लास्ट पार्ट इसका फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट इसका कैसे हमने बनाया, तो पहले लाइन हमने बनाया बी, ठीक है। वो कह रहा पहला वर्ड है हमारा बीइंग, बी साथ में इंग जोड़ दिया, बीइंग हो गया, ठीक है। बी और इंग, बीइंग हो गया। फिर है डूइंग, डी लिया, साथ में इंग जोड़ दिया, डूइंग हो गया। इसने ऐसे बनाया, आप इसमें ओ लगा दो, डूइंग समझ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा, सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा हैविंग, हैव बनाया, साथ में इंग जोड़ दिया, ठीक है, और ये हमारा हैविंग हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें मत बोलना है कि ए की आवाज आ रही है, ऑफ द लाइन बनना ऑफ द लाइन चाहिए था, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है ना हैव, तो ऑन द लाइन बनती है और साथ में इंग जोड़ दिया। ऑफ द लाइन हमारी कौन सी बनती है, फॉर बनती है हमारी, ठीक है। चलो हैविंग हो गया। उसके बाद है हमारा गोइंग, गोइंग ऐसे बनेगा, गो ऐसे बन रहा था, साथ में इंग यहाँ पर डैश लगा दो जिससे गो बता जाए, गोइंग, ठीक है। चलो भाई हमारी यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म, मेरे हिसाब से थोड़ा लेंथी हो गया। इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 10 और एक्सरसाइज 11, ठीक है, और भी कोई है, एक्सरसाइज 12 भी है। ये तीनों आपको करनी है, ये तीनों ट्रांसक्रिप्शंस और वीडियो एक साथ अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी करने में। तो भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नंबर दे रखा है उसमें पूछ सकते हो। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल डीप में आपको पढ़ा दो, जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।